चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मॉडल्स अर्थात मनोवर्ती सूचक शब्द अब सीखिए हिंदी में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है मॉडल्स, और मॉडल शब्द जो है वो मूड से बना है। मूड यानी मनोवृत्ति सूचक शब्द, ऐसे शब्द जो हमारी मनोदशा को या भावनाओं को बताते हैं उन्हें मॉडल्स कहते हैं। सबसे पहला जो हमारा मॉडल है अकॉर्डिंग टू द 10th क्लास यानी 10वीं कक्षा के अनुसार पहला है कैन, जिसका अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, सकती हूँ आदि। दूसरा जो मॉडल है जो जिसका प्रयोग होता है पास्ट टेंस में, और कुड का मतलब होता है सकता था, सकती थी, सकते थे इत्यादि। इसके बाद हम सीखेंगे और विल और शैल मॉडल, जो विभिन्न प्रकार की फीलिंग्स को बताएंगे, जैसे प्रॉमिस यानी वादा करना इत्यादि। उसके बाद में होता है मे, MAY, मे यानी होता है सकता है, सकती हैं, सकते हैं इत्यादि। और माइट यानी भी सकता है, सकती है, सकते हैं या सकता था इत्यादि। मस्ट का मतलब होता है चाहिए के अर्थ में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, और चाहिए के अर्थ में एक और मॉडल्स का प्रयोग करते हैं जिन्हें कहा जाता है शुड। तो हम शुड का प्रयोग करना सीखेंगे। चलो आज के हमारे टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं कैन से। CAN, कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं आदि। ऐसे शब्द जो होते हैं वो कैन को बताते हैं। कैन का प्रयोग जो है वो प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में कैन का प्रयोग किया जाता है। कैन जो है वो बताते हैं एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। ये योग्यता बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। अब योग्यता कौन कौन सी हो सकती है, चाहे फिजिकल एबिलिटी हो या मेंटल एबिलिटी हो, ये बताने के लिए कैन का जो है एबिलिटी बताने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। तो कैन जो है वो क्षमता भी बताता है, चाहे क्षमता जो है फिजिकली जो है कुछ काम करने की या मेंटल कुछ काम करने की क्षमता हो, वो जो है कैन बताता है हमें। कैन जो है कभी कभी इम्पॉसिबल जो पॉसिबिलिटी है, ऐसी संभावना जो असंभव है उनको भी बताती है। इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटीज, जिसे कहते हैं असंभव संभावना बताती है। जो है उसके बाद कैन पावर यानी शक्ति को भी प्रदर्शित करती है। कैन के द्वारा हम शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा कैन जो है स्ट्रेंथ यानी ताकत को बताती है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत को भी बताती है। कैन जो है इंटेलिजेंस बताती है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मतलब होता है किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को भी बताती है, या स्किल को बताती है। स्किल से नहीं होता है कुशलता या दक्षता को भी कैन बताता है। इसके अलावा जो इनफॉर्मल परमिशन को भी
बताता है ये इनफॉर्मल परमिशन लेना। इनफॉर्मल परमिशन का मतलब होता है अनौपचारिक अनुमति लेना या देना के अर्थ में जो है कैन का प्रयोग किया जाता है। इनफॉर्मल जो है अनुमति लेने या देने के अर्थ में भी कैन का प्रयोग किया जाता है। अब जो कैन का विशेष प्रयोग है वो ये है कि इनके वाक्यों के निर्माण से हम इन कैन को अच्छी तरह से समझेंगे। CAN कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं इत्यादि। ये शारीरिक योग्यता बताता है, मानसिक क्षमता बताता है, असंभव संभावना को बताता है, शक्ति, ताकत या बुद्धिमानी या कुशलता या इनफॉर्मल जो है जो परमिशन होती है उसको बताता है कैन। सकता है, सकती है, सकते हैं के अर्थ में कैन का प्रयोग किया जाता है। अब सबसे पहले हम एबिलिटी को देखते हैं, योग्यता। जैसे अ बॉय रन वेरी फास्ट। अब एक लड़का जो है दौड़ता है, वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ता है। अब किसी व्यक्ति के, किसी लड़के की दौड़ने के लिए उसकी शारीरिक योग्यता या क्षमता का होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम खाली जगह में भर देंगे कैन। इस तरह से हमें जब मॉडल्स पूछे जाए तो खाली जगह में हमें या तो भरना है कैन, या भरना है कुड, या भरना है मे, माइट, या मस्ट, या शुड, या विल, शैल। तो इनको भरते समय हमें इन जो योग्यता है या क्षमता है, ये जो भावनाएं बताते हैं, इन शब्दों को हमें याद करना पड़ेगा। जैसे माई अंकल, जो मेरे चाचा जी है, लिफ्ट यानी उठा सकते हैं। हैवी, हैवी यानी होता है भारी। वेट, अब हैवी वेट उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? क्षमता या योग्यता चाहिए या पावर होनी चाहिए। तो उसके लिए कैन क्या आएगा? कैन। इस तरह से हम खाली जगह में कैन भर सकते हैं। ठीक है। ये साथ ही साथ एबिलिटी के साथ साथ जो है कैपेसिटी को भी प्रदर्शित करता है। सी कैन स्पीक फ्रेंच। अब फ्रेंच भाषा को बोलने के लिए हमें क्या चाहिए? स्किल्स, कुशलता चाहिए। तो यहाँ कुशलता का भाव बताता है। ये शब्द हमारी परीक्षा में लिखे हुए नहीं आते, स्किल वगैरह, लेकिन हमें इनको पता होना चाहिए। तो इससे हम क्या भर देंगे? खाली जगह में कैन भर देंगे। उसके बाद देखो इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटीज, असंभव संभावना को भी कैन प्रदर्शित करता है। जैसे ये वाक्य की शुरुआत में खाली जगह आएगी। कैन अ ब्लाइंड मैन सी? क्या एक अंधा आदमी देख सकता है? तो ये असंभव संभावना है। इसको बताने के लिए हम क्या लगाएंगे? कैन। कैन अ ब्लाइंड मैन सी? क्या एक अंधा आदमी देख सकता है? ठीक है। तो इसमें हम जो है इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटी को बताता है। ऐसी पॉसिबिलिटी जो इम्पॉसिबल हो। इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटी को बताता है, असंभव संभावना को बताता है। अगर वाक्य में
अगर वाक्य की शुरुआत में खाली जगह हो और फिर लिखा हो यूज शब्द, कैन आई यूज योर मोबाइल। अब इसमें जब यूज शब्द आएगा तो हम खाली जगह में कैन भरेंगे। तो इस तरह से कैन मॉडल का प्रयोग जो है एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, क्लेवरनेस इत्यादि बताने के लिए करते हैं। यदि वाक्य की शुरुआत में खाली जगह हो और अब अगर हम इस तरह से कहें आई कम इन, वैसे मे आई कम इन ऐसे कहा जाता है कि भाई मे आई कम इन, ये फॉर्मल तरीके से बोलते हैं। लेकिन अगर बात करें, ये मे का प्रयोग होता है फॉर्मलिटी के लिए, फॉर्मल तरीके से। अगर हम इनफॉर्मल परमिशन का यूज करेंगे तो हमें मे की जगह हमें प्रयोग करना है कैन। फॉर्मल के लिए मे और कैन का इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मलिटी बताने वाले कुछ शब्द होते हैं, जैसे कौन कौन से शब्द होते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। देखो यहाँ कुछ भी वो शब्द आ सकते हैं जो लिखे हुए आएंगे, जैसे प्लीज या काइंडली या डियर या डियरी या रिलेटिव्स का नाम। रिलेटिव्स नेम्स यानी होता है रिश्तेदारों का नाम। अगर हो, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा आ गया प्लीज, आई कम इन प्लीज लिखा आ गया, तो हम खाली जगह में भरेंगे कैन। तो इस तरह से जो प्लीज शब्द हो, प्लीज यानी कृपया, काइंडली यानी कृपया, डियर यानी प्रिय, डियरी यानी प्रिय, और रिलेटिव्स जो नेम्स हो सगे संबंधी उनका नाम आ जाए तो हम खाली जगह में कैन को भरेंगे। कैन के बाद अगला दूसरा हमारा टॉपिक है मॉडल्स में, जिसको कहते हैं कुड। COULD, कुड। कुड का मतलब होता है सकता था, सकती थी या सकते थे। सकता था, सकती थी या सकते थे के अर्थ में कुड का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। पास्ट टेंस में कुड का प्रयोग करते हैं। और कुड क्या बताता है, वही एबिलिटी यानी योग्यता बताता है पास्ट टेंस में। कैपेसिटी यानी क्षमता बताता है। पावर यानी शक्ति बताता है। और स्ट्रेंथ यानी ताकत बताता है। और इंटेलिजेंस बताता है यानी बुद्धिमानी को बताता है। स्किल यानी कौशलता को बताता है। ठीक है। एबिलिटी यानी योग्यता, कैपेसिटी यानी क्षमता, पावर यानी शक्ति, स्ट्रेंथ यानी ताकत, इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमानी, स्किल्स यानी कौशलता, और क्लेवरनेस यानी चतुराई। ऐसे भावना को ये पास्ट टेंस में बताता है। अब इनके साथ जो है ना कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो बताते हैं कि पास्ट टेंस है, जैसे एट द एज ऑफ, कोई भी एज हो, जैसे मान लो 70, 80 कुछ भी एज हो तो ये पास्ट टेंस का सूचक होगा। 70 साल की उम्र में, या इन चाइल्डहुड,
यानी बचपन में, ये होता है बचपन में। ठीक है, या भूतकाल का समय यानी पास्ट टेंस का समय बताएगा, तब हम कुड का यूज करेंगे। जैसे सी मेड मी रन एज फास्ट एज आई, फिर खाली जगह है। तो अब हम खाली जगह में क्या करेंगे, सी मेड, यहाँ पर मेड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मेक की सेकंड फॉर्म है। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो मेक फर्स्ट फॉर्म होती है। तो मेक की सेकंड फॉर्म है मेड। और यहाँ आया हुआ है रन, उसने मुझे दौड़ाया एज फास्ट एज, इतना तेज जितना मैं दौड़ सकता था। अब इसमें रन आया हुआ है जो योग्यता या क्षमता बताता है, लेकिन सेकंड फॉर्म होने के कारण यानी पास्ट टेंस होने के कारण हम कैन की जगह कुड लिखेंगे। जैसे माई फादर प्ले चेस, वो शतरंज खेल सकते थे, मतलब शतरंज खेलने की कुशलता थी, शतरंज खेल सकते थे। एट द एज ऑफ 10, तो मेरे पिताजी मुझे कहा करते थे कि जब वो 10 साल की उम्र के थे तब वो शतरंज खेल सकते थे। इसका मतलब जो है पास्ट एबिलिटी बता रही है उनकी। इस तरह से कुड का प्रयोग होता है पास्ट टेंस में, एबिलिटी वगैरह इत्यादि जो है, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ यानी ताकत, क्लेवरनेस एंड चतुराई इत्यादि बताने के लिए जो इसका कुड का प्रयोग करते हैं। अब कुड जो है, कुड को कभी कभी सकता है के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। सकता है, सकती है इत्यादि के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे इसका नियम है। जैसे वाक्य के शुरुआत में खाली जगह हो और उसके बाद में यदि वाक्य के अंतर प्लीज शब्द हो और प्लीज के बाद में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो, प्लीज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वाक्य में यदि प्लीज प्लस वी फर्स्ट हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो हम कुड यूज करेंगे। कुड यू प्लीज हेल्प मी, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ आएगा, तो हम खाली जगह में कुड यूज करेंगे। अगर ये प्लीज वाक्य के अंत में हो तो कैन यूज करेंगे, और वाक्य के शुरुआत में हो यानी मुख्य क्रिया से पहले हो, इस तरह से हो, तो हम कुड का प्रयोग करेंगे। कुड यानी सकता है, सकती हैं, सकते हैं। कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या कृपया आप मेरी मदद कर सकते हो। अब कुड के बाद देखेंगे कैन नॉट और कुड नॉट का प्रयोग। कैन नॉट को कांट भी बोलते हैं, कैंट। कैंट का मतलब होता है नहीं सकता, नहीं सकता है। और कुडंट का मतलब होता है नहीं सकता था, नहीं सकता था के अर्थ में कुडंट का प्रयोग होता है। अब कैन और कुड, कैन नॉट और कुड नॉट का प्रयोग एक सूत्र में होता है, तो इसका जो सूत्र है
सबसे पहला सूत्र है कैन नॉट का। तो सो आए, सो के बीच में कोई शब्द हो, ज़्यादातर एडजेक्टिव होता है, विशेषण। फिर दैट हो, तो हम कैन नॉट भरेंगे कैंट। कैंट कब भरेंगे? जब प्रेजेंट टेंस हो, जब वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो तो कैन नॉट भरेंगे। लेकिन यदि वाक्य पास्ट टेंस में आ जाए तो हम कुड नॉट भरेंगे। तो कुड नॉट का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, सो और दैट के बीच में कोई शब्द हो, मतलब ज़्यादातर 100% एडजेक्टिव ही आएगा। तो हम खाली जगह में भर देंगे कुड नॉट, खाली जगह में भरेंगे कुड नॉट। तो ये दो फॉर्मूले हो गए। इसका जो सेंटेंस है वो इस प्रकार से आता है, जैसे ही इज सो वीक दैट ही खाली जगह वॉक। अब देखो, इसमें एक तो प्रेजेंट टेंस है, इसमें प्रेजेंट टेंस है, दूसरा सो और दैट के बीच में ये एक शब्द आया हुआ है। वैसे ये एडजेक्टिव है, लेकिन सो और दैट के बीच में कोई भी शब्द हो और प्रेजेंट टेंस हो तो हम खाली जगह में कैंट भरेंगे। ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। वह क्या नहीं होता है, चलना। अगर ये वाक्य इस तरह से आ जाता, ही वाज सो वीक दैट ही खाली जगह वॉक। अगर डैश मतलब खाली जगह अगर यहाँ होती, ये पास्ट टेंस है वॉज, दूसरा सो और दैट के बीच में एडजेक्टिव यानी एक शब्द आया हुआ है, तो हम खाली जगह में कुड नॉट भरेंगे, कुडंट। कैन नॉट और कुड नॉट के बाद चलते हैं हमारा मॉडल का तीसरा टॉपिक, जिसको कहते हैं MAY, मे का मतलब होता है सकता है, सकती हैं इत्यादि। तो मे का मतलब भी सकता है, सकती हैं, सकते हैं इत्यादि होता है। अब इसका जो फॉर्मूला नंबर 1 है, अगर वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह होगा तो हम मे का प्रयोग करेंगे। अगर किसी वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह है, ये चिन्ह है, तो हम खाली जगह में मे यूज करेंगे। जैसे गॉड ब्लेस यू, इसमें हम देख रहे हैं ये जो है विस्मयादिबोधक यानी एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है, इसलिए हम खाली जगह में मे लिख देंगे। दूसरा नियम है, इसका सूत्र है, जब सो और दैट के बीच में कोई शब्द नहीं हो, सिर्फ सो दैट हो, सो दैट के बाद में खाली जगह हो और टेंस प्रेजेंट हो, तो हम खाली जगह में MAY मे का प्रयोग करेंगे। देखो कैसे, ही वर्क्स
hard so that he may pass। अब यहाँ पे ये वर्क्स लिखा हुआ है, ये बताता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ पे सो दैट के बीच में कोई शब्द नहीं आया हुआ है। अगर सो दैट के बीच में कोई शब्द होता तो कैन नॉट भर देते, लेकिन कोई शब्द नहीं है, इसलिए हम खाली जगह में भरेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। अगर पास्ट टेंस हो तो हम माइट भरेंगे, यदि पास्ट टेंस हो तो। तीसरा नियम है, अगर वाक्य में विश या ब्लेस या गैस ये शब्द दिया हुआ हो तो हम खाली जगह में शब्द भरेंगे। विश यानी चाहना या आशीर्वाद देना, ब्लेस यानी आशीर्वाद देना, गैस यानी होता है अनुमान लगाना। यदि ये शब्द हो तो हम खाली जगह में भरेंगे। यू कम व्हेन यू विश। अब वाक्य में विश शब्द लिखा हुआ है तो हम खाली जगह में शब्द को भर देंगे। अब इसमें टेंस का पता नहीं चल रहा है। जब टेंस पास्ट नहीं हो, जब पास्ट नहीं हो तो हम खाली जगह में भर देंगे। अगर पास्ट होता तो मे की जगह माइट लिख देते। नेक्स्ट बात है, प्रेजेंट टेंस में अगर टेंस प्रेजेंट टेंस हो तो प्रेजेंट टेंस में 50% यानी 50% पॉसिबिलिटी बताता है, संभावना बताता है। तो 50% पॉसिबिलिटी बताने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। 50% संभावना बताने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे देयर आर अ फ्यू या सम, या तो ए फ्यू हो या सम हो, ये शब्द दोनों जो हैं वो हो तो 50% संभावना बताएंगे। देयर आर अ फ्यू यानी कुछ, और सम यानी भी होता है कुछ। क्लाउड्स यानी बादल, इन द स्काई आसमान में कुछ बादल है। सो इट खाली जगह में क्या आएगा, में। रेन टुडे आज बारिश हो सकती है। अब जब ए फ्यू या सम आए तो जैसे यहाँ पे बादलों के होने की जो है ना, बादल कुछ है तो बारिश के होने की संभावना 50% है। ये 50% संभावना को बताता है। उसके बाद में शब्द जो है वो फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, किसी से फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी हो, औपचारिक जो निवेदन करना हो, या किसी से फॉर्मल परमिशन लेनी हो, अनौपचारिक अनुमति लेनी हो, फॉर्मल परमिशन अनौपचारिक अनुमति लेनी हो तो भी मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य में ऐसा आपने देखा ही है, मे आई कम इन। आगे अगर सर या मैडम लिखा हुआ हो
इसका मतलब हम फॉर्मल यूज कर रहे हैं। या रिश्तेदारों का नाम हो तो इनफॉर्मल कैन यूज करेंगे, लेकिन सर या मैडम दिया हुआ हो या फिर डॉक्टर, एडवोकेट या कोई बड़ा पद वाला हो व्यक्ति, बड़ा पद दिया हुआ हो तो खाली जगह में हम मे का यूज करेंगे। मे के बाद हम फिर करते हैं माइट का प्रयोग करना सीखते हैं। माइट का मतलब होता है सकता था, सकती थी इत्यादि। सकता था, सकती थी, सकते थे इत्यादि के रूप में माइट का प्रयोग करते हैं। तो इसका पहला जो फॉर्मूला है, जब सो दैट हो, सो दैट के बाद में खाली जगह हो और यदि पास्ट टेंस हो तो हम मे की जगह यूज करेंगे माइट। सो दैट के बाद में यदि प्रेजेंट टेंस हो मान लो तो हम मे यूज करेंगे, नहीं तो माइट का प्रयोग करेंगे। जैसे सी वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की, सो दैट ताकि, सी माइट, यहाँ खाली जगह में हमें माइट बनना, सी माइट पास। यहाँ वर्ब जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट टेंस है, इसलिए सो दैट आते हुए भी हम माइट की जगह, मे की जगह हम माइट का प्रयोग करेंगे पास्ट टेंस होने के कारण। उसके बाद जो शब्द है माइट, वो बताता है रिमोट पॉसिबिलिटी। सेकंड माइट बताता है रिमोट यानी दूर की, पॉसिबिलिटी यानी संभावना, दूरस्थ संभावना को बताता है। रिमोट का मतलब होता है दूरस्थ यानी दूर की, और पॉसिबिलिटी यानी होता है संभावना को बताता है। माइट जो है रिमोट पॉसिबिलिटी को बताता है, जो संभावना दूर की हो। तो इसमें फॉर्मूला होता है, अगर वाक्य में बोरो या लैंड शब्द दिखे तो हम खाली जगह में माइट भरेंगे। बोरो यानी होता है उधार लेना, और लैंड का मतलब होता है उधार देना। यदि बोरो यानी उधार लेना और लैंड यानी उधार देना ये शब्द आएंगे तो हम खाली जगह में माइट का प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें वाक्य की शुरुआत में खाली जगह आएगी, माइट आई बोरो योर गोल्ड नेकलेस। अंत में क्वेश्चन मार्क भी आना चाहिए। तो वाक्य में बोरो शब्द हो या लैंड शब्द हो, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो और शुरुआत में खाली जगह हो तो हम खाली जगह में माइट शब्द यूज करेंगे। तो माइट का प्रयोग हमने रिमोट पॉसिबिलिटी यानी दूरस्थ संभावना के लिए करेंगे। उसके बाद है माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में
50% संभावना के लिए करेंगे। 50% संभावना यदि पास्ट टेंस में हो तो माइट का प्रयोग करेंगे। तो माइट का यूज जो है पास्ट टेंस में 50% यानी 50% संभावना के लिए किया जाता है। कैसे? देखो, देयर वर सम की जगह अ फ्यू भी आ सकता है। अभी हमने कुछ ही देर पहले देखा था सम और अ फ्यू आए तो हम मे का प्रयोग करते हैं 50% संभावना के लिए, लेकिन यहाँ पर पास्ट टेंस है। देयर वर सम या अ फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में कुछ बादल है। सो बादल थे, वर्ग का मतलब है बादल थे, तो आसमान में कुछ बादल थे। सो इट माइट, यहाँ खाली जगह होगी, रैन यस्टरडे, तो कल बारिश के होने की 50% संभावना थी। तो यहाँ सकता है, सकती है, सकते के, सकता था, सकती थी, सकते थे के अर्थ में यूज करेंगे। लेकिन यदि माइट का प्रयोग हम करते हैं सकता है के अर्थ में, तो ये 2% संभावना बताता है प्रेजेंट टेंस में। 2% संभावना बताता है प्रेजेंट टेंस में। माइट यानी सकता है, सकती हैं, सकते हैं, और ये केवल 2% संभावना बताते हैं। अब 2% संभावना बताने के लिए इसका जो वाक्य है वो किस प्रकार का? देयर इज, या तो होगा फ्यू, ठीक है, फ्यू क्लाउड, या फ्यू की जगह होगा नो। ये शब्द आने चाहिए। ये शब्द बताते हैं कि 2% संभावना है। देयर इज फ्यू, फ्यू यानी नहीं, या नो यानी भी नहीं। देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई, आसमान में कोई बादल नहीं है। सो इट माइट रेन टुडे, तो आज बारिश के होने की शायद ही बारिश आए। MIGST, माइट यानी होता है शायद, हो सकता है आज बारिश हो जाए, तो ये कम संभावना को बताता है। आगे है मस्ट। मस्ट का मतलब होता है अवश्य ही चाहिए। अब पहला सूत्र है, खाली जगह के बाद जब फॉलो होगा तो खाली जगह में मस्ट भरेंगे। फॉलो यानी होता है पालन करना। पीपल मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, तो हम खाली जगह में मस्ट भरेंगे। सूत्र नंबर 2 है, खाली जगह के बाद अगर बी हो तो हम खाली जगह में मस्ट भरेंगे। जैसे सी मस्ट बी अ नर्स, वह एक नर्स होनी चाहिए, तो खाली जगह के बाद बी होने पर हम मस्ट को भरेंगे खाली जगह में। उसके बाद यदि 90% संभावना हो तो हम खाली जगह में मस्ट भरेंगे। यहाँ पर है 90% संभावना, तो 90% संभावना का भाव होने के कारण हम खाली जगह में मस्ट भरेंगे। जैसे देयर आर मैनी, मैनी यानी अन्य, क्लाउड्स यानी बादल है, इन द स्काई यानी आसमान में, तो आसमान में अनेक बादल हैं, बहुत सारे बादल है। सो इट मस्ट रेन टुडे, तो आज बारिश के होने की पक्की संभावना है, इसलिए हम मस्ट भरेंगे। अब नेक्स्ट है मस्ट नॉट। मस्ट नॉट यानी इसको हम कहते हैं मस्टंट, यानी मना करने का भाव प्रकट करता है। मस्ट नॉट का मतलब होता है नहीं चाहिए, नहीं चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग है। जैसे यू मस्ट नॉट, आपको नहीं करना चाहिए। स्मोक यानी धूम्रपान, इन यानी अंदर, हियर यानी यहाँ पर, आपको यहाँ अंदर धूम्रपान नहीं करना चाहिए। इस अर्थ में हमने मस्ट का प्रयोग किया।
उसके बाद है शुड, SHOULD, शुड यानी होता है चाहिए। जब खाली जगह से पहले लेस्ट हो, LEST, लेस्ट, लेस्ट यानी कहीं ऐसा ना हो कि, या हम कह सकते हैं वरना, तो खाली जगह में शुड भरेंगे और शुड का हिंदी अनुवाद होगा जाओ। जैसे एक वाक्य है, वो केयरफुली, सावधानी से चलो, लेस्ट यानी वरना, यू यानी तुम, शुड यानी जाओगे, फॉल यानी गिर, वरना तुम गिर जाओगे। तो इस तरह से हम खाली जगह में शुड भरेंगे। अगर खाली जगह से तुरंत पहले थिंक हो, यानी खाली जगह से पहले थिंक हो, थिंक यानी लगना, थिंक यानी यहाँ पर सोचना नहीं होगा, तो खाली जगह में हम शुड भरेंगे। जैसे आई थिंक, मुझे लगता है, शी शुड बी अ नर्स, वो एक नर्स होने चाहिए। यहाँ देखो बी आया हुआ है तो हम मस्ट भर सकते थे, लेकिन थिंक होने के कारण हम शुड भरेंगे। नेक्स्ट नियम है, यदि खाली जगह के बाद ओबे शब्द आ जाए, ओबे यानी होता है कहना, मानना या पालन करना, तो शुड भरेंगे खाली जगह में। जैसे यू शुड ओबे एल्डर्स, आपको बुजुर्गों का कहना मानना चाहिए। इसमें खाली जगह के बाद ओबे है, इसलिए हम खाली जगह में शुड भरेंगे। ये था शुड। शुड का आगे एक प्रयोग है, शुड यानी सलाह देना या लेना के अर्थ में। ये शुड जो है वो एडवाइस को बताता है। जैसे वाक्य में है, यू शुड वाटर द प्लांट्स, आपको पौधों को पानी देना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सलाह देने का भाव है। अब नेक्स्ट है विल और शैल का प्रयोग। अब जैसा कि सभी जानते हैं, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी कर्ता, चाहे यू हो, ही हो, सी हो, इट हो या दे हो, हम विल का प्रयोग करते हैं बाकी सभी कर्ता के साथ। लेकिन यदि आई और वी के साथ विल का प्रयोग किया तो दृढ़ निश्चयता या किसी को प्रपोज करने का भाव होता है। और यू, ही, सी, इट और दे, बाकी सभी के कर्ताओं के साथ यदि शैल लगाएंगे तो वादा करने का, धमकी देने का या चेतावनी देने का भाव होगा। जैसे वाक्य है, यू शैल गिव माई मनी बैक बाय टुमारो। बाय टुमारो यानी कल तक आपको मुझे मेरे पैसे वापस देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर धमकी का भाव है, इसलिए हम शैल लगाएंगे यू के साथ। मिस्टर शर्मा जो है, शैल किल यू, वो तुम्हें मार डालेंगे। तो यहाँ पर चेतावनी देने का भाव है, इसलिए हम जो थर्ड पर्सन के साथ, ये है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के साथ हम शैल लगाएंगे। उसके बाद है मॉडल विल शैल में विल का प्रयोग किसी को प्रपोज करने के काम आता है। ठीक है, शादी का प्रस्ताव वगैरह रखने के लिए। जैसे प्रस्ताव रखना, इसका मतलब होता है विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करेंगी। इस तरह से जो है किसी के साथ, चाहे वी आए चाहे यू आए, हम, या चाहे सी आए या ही आए या सी आए, सभी के साथ विल का प्रयोग होगा। तो मॉडल्स जो है वो 10th बोर्ड के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना चाहिए। और ये 10th क्लास के लिए था, इसका फुल जो एक्सप्लेनेशन है, पूरा सविस्तार, अगले वीडियो में हम इसको सविस्तार समझेंगे। और इसको आप कम से कम 2 बार ध्यान से देखना है और अच्छी तरह से समझना है।